हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जर्नल एंट्रीज कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन 5 लिया हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप इलस्ट्रेशन 5 को रेफ़र कर सकते हो। तो मेरा नाम है रेशमा, आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी वर्ल्ड। तो अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैंने इधर जर्नल एंट्रीज़ का जो टेबल होता है उसे लिख लिया है। जर्नल एंट्रीज़ का टेबल में आपको डेट कॉलम मेंशन करना है, उसी तरह पर्टिकुलर्स LF मतलब लेडजर फोलियो का कॉलम, उसी तरह डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम मेंशन कर लेना है। पहला ट्रांजैक्शन बताता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,20,000। तो ओनर ने बिज़नेस को स्टार्ट किया हुआ है 1,20,000 कैश के मदद से। इसका मतलब बिज़नेस के अंदर कैश आ रहा है। तो कैश होता है असेट। तो असेट का रूल बताता है बिज़नेस में असेट इंक्रीज़ होने पर, तो बिज़नेस में कैश आ रहे हैं तो बिज़नेस में असेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें कैश अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है डेबिट। कैश अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 1,20,000। तो ओनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, बिज़नेस में कैश लाया हुआ है। तो बिज़नेस का कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो होता है कैपिटल। तो बिज़नेस का कैपिटल कैश की मदद से बढ़ रहा है, 1,20,000 की मदद से बढ़ रहा है। तो कैपिटल का रूल बताता है कैपिटल इंक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैपिटल अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। टू कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट, अमाउंट है 1,20,000। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट नरेशन लिखना है। नरेशन मतलब जो जर्नल एंट्रीज हम लिखते हैं ना, उन्हें सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट करना। तो जो क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, वैसे ही हम लिख सकते हैं। तो नरेशन इजीली आप लिख सकते हो, इसलिए मैं नरेशन इधर नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ICICI ₹40,000। तो बैंक में बिज़नेस का एक अकाउंट ओपन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिज़नेस में 1,20,000 जो कैश लाया गया था उसमें से थोड़े अमाउंट अब बैंक में डाला जा रहा है। इसका मतलब बिज़नेस में जो कैश था वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। तो हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो बैंक भी होता है असेट। तो असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब असेट बढ़ रहा है। तो असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। बैंक अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 40,000। लेकिन बिज़नेस में जो 40,000 है वो अब बैंक में जा रहे हैं, तो बिज़नेस में कैश कम हो रहे हैं। तो कैश होता है असेट। तो असेट का रूल बताता है असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है क्रेडिट। कैश अकाउंट हुआ क्रेडिट, अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 12,000। तो बिज़नेस में परचेज़ की जा रही है, बेचने के लिए थोड़े चीज़ों को परचेज़ की जा रही है। तो परचेज़ क्या होता है? परचेज़ होता है एक्सपेंस। जब हम चीज़ों को ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली हमें उन्हें थोड़ा पैसे खर्च करना पड़ता है। तो खर्चा जो होता है वो होता है एक्सपेंस। तो परचेज जो है वो होता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का रूल बताता है एक्सपेंस इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट, कर्जा पड़ने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें परचेज अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है डेबिट। परचेज अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 12,000। तो हम जब गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ करने के वक्त हमने कैश पेमेंट की है।
कैश पेमेंट की है, इसका मतलब बिजनेस से कैश बाहर जा रहे हैं, बिजनेस से कैश कम हो रहा है, तो कैश होता है असेट। तो असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। टू कैश अकाउंट व क्रेडिट, अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कार्टेज ₹500। कार्टेज मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के वक्त दिए जाने वाले पैसे। मतलब अब बिज़नेस का ओनर अगर चीज़ों को बिज़नेस में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेगा, अगर समझ लो ट्रक का हेल्प लेगा, तो ऑब्वियसली उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो कार्टेज अगेन क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, उसे पेमेंट करना पड़ता है, तो वो हो गया एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का रूल बताता है एक्सपेंस इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो अगेन इधर कर्जा बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें कार्टेज अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है डेबिट। कार्टेज अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 500। तो इधर पेमेंट किस तरह की गई है ये नहीं बताया गया है। हमें समझना है कार्टेज पे करने के लिए कैश दिया गया है, तो ऑब्वियसली कैश हुआ असेट। तो असेट अब बिजनेस के बाहर जाएंगे, असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। टू कैश अकाउंट व क्रेडिट, अमाउंट है 500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर लारा इंडिया ₹25,000। तो लारा इंडिया को गुड्स सेल की जा रही हैं क्रेडिट पर। तो सेल से क्या होता है, सेल्स होता है रेवेन्यू। क्यों, सेल्स करने पर आता है इनकम, तो इनकम का दूसरा मतलब होता है रेवेन्यू। तो बिजनेस में अब सेल्स की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली सेल होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें सेल्स का अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। टू सेल्स अकाउंट हुआ क्रेडिट, अमाउंट है 25,000। लेकिन लारा इंडिया को चीज़ें बेची जा रही हैं क्रेडिट पर। इसका मतलब लारा इंडिया जो है वो होता है डेटर। डेटर कौन होते हैं, जो चीज़ों को उधार पर ले जाते हैं। इसका मतलब बिजनेस में डेटर बढ़ रहा है, बिजनेस में डेटर आ रहा है, बिजनेस में डेटर बढ़ रहा है, तो डेटर होता है असेट। क्यों डेटर को हम असेट कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लारा इंडिया जो है फ्यूचर में हमें हमारे जो पैसे हैं वो लौटाएगा। तो असेट डेटर जो है वो होता है असेट। तो असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें लारा इंडिया का जो अकाउंट है उसे करना है डेबिट। लारा इंडिया अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर लारा इंडिया ₹10,000। तो लारा इंडिया ने जो 25,000 देने थे उसमें से 10,000 हमें कैश दे रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर अब कैश आ रहे हैं, तो कैश इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैश होता है असेट। तो असेट बिजनेस में इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो कैश अकाउंट हमें ओपन करना है और उसे करना है डेबिट। कैश अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 10,000। तो लारा इंडिया ने 10,000 पे की है। इसका मतलब लारा इंडिया का जो पेमेंट है वो अब कम हो रहा है, तो असेट फिर डिक्रीज हो रहा है। तो असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो लारा इंडिया का जो अकाउंट है उसे हमें करना है क्रेडिट। अमाउंट है 10,000।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया 3000। तो लारा इंडिया जो है वो 3000 कीमत के जो चीज़ें हैं वो हमें लौटा रहा है किसी ख़राबी के चलते। 3000 के जो चीज़ें हैं वो हमें लौटा रहा है। इसका मतलब चीज़ें रिटर्न आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया सेल्स रिटर्न। तो चीज़ें वापस आ रही हैं तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। इसका मतलब हमें रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है। तो रेवेन्यू डिक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो सेल्स रिटर्न जो अकाउंट है उसे करना है डेबिट। अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 3000। तो लारा इंडिया जो हमारा डेटर है उसे 3000 का जो पेमेंट है वो नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब असेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो असेट डिक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो लारा इंडिया का जो अकाउंट है उसे हमें कर देना है क्रेडिट। लारा इंडिया अकाउंट हुआ क्रेडिट, अमाउंट है 3000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड ट्रेड एक्सपेंस ₹700। तो इधर ट्रांजैक्शन में ही दिया गया है कि ये एक एक्सपेंस है, तो ट्रेड एक्सपेंस पे की जा रही है, तो कर्जा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें ट्रेड एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करना है और उसे कर देना है डेबिट। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 700। तो ट्रेड एक्सपेंस पे की जा रही है, लेकिन किस तरह ये नहीं बताया गया है। इसका मतलब हमें समझना है कि ट्रेड एक्सपेंस कैश की मदद से पे की जा रही है। तो ट्रेड एक्सपेंस कैश की मदद से पे की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस में कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो असेट डिक्रीज़ होने पर उसे कर देना है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। वैसे तो पेमेंट किसी भी तरह कर सकते हैं, या तो बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू। इधर अगर ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं दिया गया है तो हमें समझना है कि कैश की मदद से पेमेंट की जा रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तारानुम ₹32,000। तो तारानुम से चीज़ों को क्रेडिट पर खरीदी जा रही हैं। तो परचेज अगेन ये क्या होता है, ये होता है एक्सपेंस, ये होता है कर्जा, क्योंकि उसे पेमेंट करनी पड़ती है तो वो होता है कर्जा। तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सपेंस इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो अगेन हमें परचेज अकाउंट को करना है डेबिट। तो परचेज अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 32,000। लेकिन परचेज क्रेडिट पर की जा रही है तारानुम से, तो तारानुम जो है वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है, जो चीज़ों को उधार पर देते हैं। तो हमें तारानुम को फ्यूचर में ऑब्वियसली उसके पैसे पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तारानुम जो है वो है लायबिलिटी, वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी के कैटेगरी में आता है, उसे हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें तारानुम के अकाउंट को करना है क्रेडिट। टू तारानुम अकाउंट हुआ क्रेडिट, अमाउंट है 32,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक, रुपीज़ है 11,500। तो लारा इंडिया जो हमारा डेटर है उसने 11,500
पेमेंट की है चेक के मदद से और उस चेक को तुरंत हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। तो इसका मतलब बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, तो बैंक होता है असेट। तो असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमारे बिजनेस में जो हमारे बैंक में जो अकाउंट है उसमें पैसे बढ़ रहे हैं, तो असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो बैंक अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 11,500। लेकिन लारा इंडिया जो है, जो हमारा डेटर है, उसे पेमेंट करना था 12,000। 25,000 में उसने जो 10,000 पेमेंट की थी वो लेस करके, और 3,000 उसने जो रिटर्न किया था उसे भी लेस करके उसे अमाउंट पे करनी थी 12,000। लेकिन उसने पेमेंट की है 11,500। इसका मतलब बिजनेस का जो ओनर है उसने 500 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 500 हमें नहीं मिलेंगे, तो डिस्काउंट इधर है लॉस। तो डिस्काउंट है लॉस। तो लॉस का रूल बताता है इधर एक्सपेंस और लॉस ऐसा होता है। मैंने एक्सपेंस उतना ही लिखा है, नो प्रॉब्लम। एक्सपेंस और लॉस, तो लॉस का रूल बताता है लॉस इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है डेबिट, अमाउंट है 500। तो लारा इंडिया जो हमारा डेटर था उसका फुल पेमेंट हो गया है। इसका मतलब हमारा डेटर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो असेट डिक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो लारा इंडिया का अकाउंट हमें ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट, अमाउंट 11,500 प्लस 500 12,000। तो डेबिट का जो अमाउंट है वो क्रेडिट अमाउंट को टोटली टैली हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू तारानु रुपीज़ 1,500। तो दिसंबर 19 को जो हमने तारानुम से क्रेडिट पर जो चीज़ें खरीदी थी 32,000 के, उनमें से खराबी के चलते थोड़े चीज़ों को हमने रिटर्न किया हुआ है। कीमत है 1,500। तो इधर परचेस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि परचेस रिटर्न हो रहा है तो परचेस डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक्सपेंस डिक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न जो अकाउंट है हमें उसे करना है क्रेडिट। टू परचेस रिटर्न अकाउंट हुआ क्रेडिट, अमाउंट है 1,500। तो तारानुम जो हमारा क्रेडिटर है उसे हमें 32,000 पेमेंट करना था, लेकिन अब 1,500 जो पेमेंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि हम चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें तारानुम का जो अकाउंट है उसे करना है डेबिट, अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 1,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर स्टेशनरी ₹1,200। तो स्टेशनरी के लिए पे की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कर्जा, ये हुआ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सपेंस इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो स्टेशनरी अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है डेबिट, अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 1,200। तो स्टेशनरी को पे की जा रही, इसका मतलब बिजनेस में ऑब्वियसली कैश डिक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस से कैश बाहर जा रहे हैं। तो कैश होता है असेट, तो असेट डिक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट, अमाउंट है 1,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक गिवन टू तारानुम ऑन अकाउंट 20,000।
तो तारानम जो हमारा क्रेडिटर है उसे हमें पेमेंट करनी थी 30,500। जो 32,000 जो हमने चीज़ें खरीदी थी उसमें परचेज रिटर्न 1,500 डिडक्ट करके हमें तारानम को पेमेंट करनी थी 30,500, लेकिन 20,000 उतना ही पे किया गया है, इसलिए ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट ऐसा दिया गया है। तो चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है, इसका मतलब बैंक में पैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो बैंक होता है असेट। तो असेट डिक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है क्रेडिट। अमाउंट है 20,000। तो क्रेडिटर जो है, जो तारानम हमारा क्रेडिटर है, उसे हमने 20,000 पे किया है, इसलिए हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, हमारी जो पेमेंट करनी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट, तो हमें तारानम का जो अकाउंट है उसे करना है डेबिट। डेबिट तारानम अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट बाय चेक ₹4,000। पेड रेंट, इसका मतलब ये हुआ एक्सपेंस, कर्जा बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो रेंट अकाउंट को ओपन करना है और उसे करना है डेबिट। रेंट अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 4,000। तो रेंट पे की गई है चेक के थ्रू, इसका मतलब बैंक में पैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो बैंक होता है असेट। असेट डिक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट, तो हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। अमाउंट है 4,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। तो ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट करने के वक्त जो कैपिटल डाला हुआ था उसमें से उसने 10,000 विड्रू किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू की जाती है उन्हें बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आता है कैपिटल के कैटेगरी में, तो कैपिटल अब डिक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस का जो कैपिटल है वो अब डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैपिटल डिक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें ड्राइंग्स अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 10,000। तो ड्राइंग्स की गई है कैश की मदद से, तो बिज़नेस में जो कैश है वो बाहर जा रहा है, बिज़नेस का जो कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो असेट डिक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट, अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स ₹12,000। इसका मतलब क्या हुआ, चीज़ें बेची जा रही हैं और तुरंत कैश रिसीव की जा रही है। तो सेल्स आता है रेवेन्यू की कैटेगरी में, तो सेल्स करने पर आता है इनकम, तो सेल्स आता है रेवेन्यू की कैटेगरी में। तो बिज़नेस में सेल्स बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है क्रेडिट, अमाउंट है 12,000। तो सेल्स करने पर कैश बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो बिजनेस में कैश बढ़ रहे हैं, तो असेट इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो बिजनेस में कैश बढ़ रहे हैं, बिजनेस में असेट आ रहा है, तो असेट इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है डेबिट, अमाउंट है 12,000।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड टू मिस्टर रूपक ट्रेडर्स ₹11,000। तो अगेन इस ट्रांजैक्शन में सेल्स हो रही हैं, तो सेल्स आता है रेवेन्यू के कैटेगरी में। तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें सेल्स अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। हुआ क्रेडिट, अमाउंट है 11,000। लेकिन ट्रांजैक्शन में नहीं बताया गया है कि चीज़ें कैश पर बेची गई हैं या क्रेडिट पर। लेकिन जिसको हमने चीज़ें बेची हैं उसका नाम क्लियरली दिया गया है। इसका मतलब चीज़ें हमने क्रेडिट पर बेची हैं, उधार पर बेची हैं। तो बिजनेस में डेटर इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेटर आता है असेट की कैटेगरी में। तो असेट इंक्रीज़ होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें रूपक ट्रेडर का अकाउंट जो है उसे करना है डेबिट। रूपक ट्रेडर का अकाउंट हुआ डेबिट, अमाउंट है 11,000। तो मैंने इधर टोटल भी कर लिया है। आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा, उसी तरह डेट कॉलम में डेट भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ इजी जर्नल एंट्रीज। होप करती हूँ आपको ये जर्नल एंट्रीज समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।